यह वीडियो जाति का विनाश, जो मूल रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक व्याख्यान था, जो जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन जो 1936 में होना था, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया था। यह व्याख्यान इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि स्वागत समिति ने अधिवेशन को यह कहकर रद्द कर दिया था कि व्याख्यान में दिए गए विचार अधिवेशन को स्वीकार्य नहीं होंगे। इस वीडियो की शुरुआत में ही हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर ने यह क्यों कहा था कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं उपयुक्त नहीं हूँ। बाबा साहब लिखते हैं, मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के जिन सदस्यों ने अत्यंत कृपापूर्वक मुझे इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है, उनके लिए मुझे सचमुच अफसोस है। मुझे यकीन है उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने के लिए अनेक प्रश्न किए जाएंगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए बंबई से एक आदमी का आयात क्यों किया गया है। मुझे यकीन है इस अवसर की अध्यक्षता करने के लिए मंडल को आसानी से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो मुझसे अधिक योग्य हो। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है। मैंने मिस्टर गांधी की सत्ता के आगे भी, जिन पर उनकी श्रद्धा है, प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अपने बगीचे का सांप मानते हैं। निसंदेह राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू भी मंडल से जवाब तलब करेंगे कि उसने इस प्रतिष्ठित स्थान के लिए मुझे ही क्यों चुना। यह बहुत साहस का काम है। यदि कुछ राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू इसे अपने अपमान के रूप में लें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरा चयन सामान्य धार्मिक दिमाग के हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लग सकता है। मंडल से यह स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि उन्होंने अध्यक्ष का चयन करने में शास्त्रीय आदेश का उल्लंघन क्यों किया है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को तीनों वर्णों का गुरु नियुक्त किया गया है। वर्णायाम ब्राह्मणो गुरु, यह शास्त्रीय निर्देश भी है। अतः मंडल को मालूम है कि किसी हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र हिंदू को किसी भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है, वह चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो। महाराष्ट्र के ब्राह्मण संत रामदास ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था, यह बात बहुत साफ कर दी है। इन प्रश्नों का क्या उत्तर देना है, यह मुझे मंडल पर ही छोड़ देना चाहिए। किन कारणों से अध्यक्ष चुनने के लिए मंडल बंबई गया और उसने मेरे जैसे व्यक्ति को, जो हिंदुओं के लिए इतना घृणास्पद है, चुना और प्रक्रिया में इतना नीचे गिर गया कि सवर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए एक अंत्यज, एक अस्पृश्य को तय किया। इसकी सबसे ज्यादा जानकारी मंडल को ही होगी। अपने संबंध में मैं आपसे यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि मैंने आपके निमंत्रण को अपनी और अपने बहुत से अछूत साथियों की इच्छा के बहुत विरुद्ध जाकर स्वीकार किया है। मैं जानता हूं कि हिंदू मुझसे घृणा करते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि उनके बीच में मैं एक अवांछित व्यक्ति हूं। यह सब जानने के कारण मैंने सदा अपने आप को उनसे अलग रखा है। मैं उन पर अपनी योग्यता को नहीं थोपना चाहता। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म से करता रहा हूं। इसी कारण पहले से ही काफी नाराजगी और जलन पैदा हो चुकी है। हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वह काम मैं उनकी आंखों के दायरे में नहीं करना चाहता जो अभी तक उनके कानों के दायरे में करता आया हूं। यहाँ भी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आपने मुझे चुना है इसलिए आया हूँ। आपका उद्देश्य समाज सुधार है। समाज सुधार एक ऐसा उद्देश्य है जिससे मुझे हमेशा लगाव रहा है और मैंने महसूस किया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने के अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए, खासतौर पे तब जब आप समझते हो कि इस काम में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। मैं आज जो कुछ कहने जा रहा हूँ, उससे जिस समस्या से आप घिरे हुए हैं, उसका समाधान करने में किस तरह की सहायता मिल सकती है, इसका निर्णय भी आपको करना है। मैं यहाँ जो कुछ कहना चाहता हूँ, उसे समस्या के हल के लिए आप कहाँ तक ग्रहण कर सकेंगे, इसका फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूँ कि आपके सामने इस समस्या पर अपने विचार रखूं। ये सारी बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में सबसे पहले ही लिखा है।
कि क्यों उन्हें जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए बुलाया गया था और उन्हें मना कर दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इस व्याख्यान में जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बताया गया है, अगर उस पर अमल किया जाए तो वास्तव में एक सभ्य समाज का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। इसी चैनल पर बाबा साहब का पूरा व्याख्यान जो जाति का विनाश नामक शीर्षक के अंतर्गत मैंने वीडियो डाली हुई है, जानने के लिए उसे जरूर देखें। बाबा साहब का जब ये व्याख्यान जब नहीं दिया जा सका था तो इसे बाबा साहब ने अपने खर्चे से प्रकाशित करवाया था, जिसे महात्मा गांधी ने पढ़ा था और बाबा साहब को अपना दुश्मन मानते हुए उन्हें जवाब देने के लिए अपनी पत्रिका हरिजन में प्रकाशित करवाया था। महात्मा गांधी ने क्या लिखा था उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और आगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या जवाब दिया था उसके बारे में भी बताऊंगा। गांधी जी लिखते हैं कि पाठक इस तथ्य को याद करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर पिछली मई को लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन वह सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का व्याख्यान स्वागत समिति को स्वीकार नहीं था। किसी स्वागत समिति द्वारा अपने ही चुने गए अध्यक्ष को इसलिए खारिज कर देना कि उनका व्याख्यान आपत्तिजनक हो सकता है, वह कितना औचित्यपूर्ण है, इस पर सवाल किया जा सकता है। समिति को पता था कि जाति और हिंदू शास्त्रों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या है। उसे यह भी पता था कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ने का अडिग निर्णय कर लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो व्याख्यान तैयार किया था उससे जरा सी भी कम की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि समिति ने जनता को एक ऐसे आदमी के मौलिक विचारों को सुनने के अवसर से वंचित किया है जिसने समाज में अपने लिए एक अनूठी स्थिति बनाई है। डॉक्टर अंबेडकर भविष्य में जिस रूप में भी सामने आए, वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो खुद को भुला दिए जाने को गवारा कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्वागत समिति द्वारा पराजित होने वाले नहीं थे। उस व्याख्यान को अपने खर्चे से प्रकाशित कराकर डॉक्टर अंबेडकर ने उनके अस्वीकरण का जवाब दिया। उन्होंने इसका दाम 8 आना रखा है। मेरा सुझाव है कि इसे घटाकर वे 2 आना नहीं तो कम से कम 4 आना कर दें। यह बात महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में प्रकाशित कराया था। आगे उन्होंने लिखा है, कोई भी सुधारक इस व्याख्यान की उपेक्षा नहीं कर सकता जो रूढ़िवादी है। वे इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि व्याख्यान में आपत्ति करने योग्य कुछ भी नहीं है। इसे सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि इस पर गंभीर आपत्ति की जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती है। उनका पालन पोषण हिंदू के रूप में हुआ है। एक हिंदू संरक्षक ने उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया, लेकिन तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जो व्यवहार इनके और इनके लोगों के साथ किया है, उससे वे इतने नाराज हैं कि वे न केवल उन्हें बल्कि पूरे हिंदू धर्म को ही छोड़ना चाहते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर की और सवर्ण हिंदुओं की साझा विरासत है। इस धर्म को मानने वालों के एक हिस्से से अपनी नाराजगी को उन्होंने उस धर्म के विरुद्ध मोड़ दिया है। लेकिन इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिर किसी व्यवस्था या संस्था का मूल्य उसके प्रतिनिधियों के आचरण से ही आंका जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने पाया कि सवर्ण हिंदुओं के बड़े हिस्से ने न केवल अपने सहधर्मियों के साथ, जिन्हें उन्होंने अस्पृश्य का दर्जा दिया, अमानवीय व्यवहार किया, बल्कि उन्होंने अपना यह आचरण शास्त्रों की सत्ता पर आधारित माना। और वे जब खोज करने लगे तो उन्होंने पाया कि अस्पृश्यता की उनकी धारणा का काफी आधार वहां मिलता है। व्याख्यान के लेखक ने अपने 3 तरफा अभियोग अमानवीय व्यवहार करने वालों द्वारा इसका औचित्य सिद्ध करना और बाद में यह आविष्कार कि इस औचित्य का आधार शास्त्रों में मौजूद है के प्रमाण स्वरूप उद्धरण पर उद्धरण दिए हैं। कोई भी हिंदू जिसके लिए उसकी आस्था सबसे बड़ी चीज है, इस अभियोग के महत्व को कम करके नहीं आंक सकता। अपनी इस नाराजगी में डॉक्टर अंबेडकर अकेले नहीं हैं। वे इनमें सबसे ज्यादा अडिग, विद्वान और योग्यतम व्यक्तियों में से एक हैं। निश्चय ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मामले में किसी से भी समझौता नहीं कर सकते। ईश्वर की कृपा है कि नेताओं की अग्रिम पंक्ति में वे एकदम अकेले हैं और अभी तक एक बहुत ही छोटे अल्पसंख्यक समूह के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जो वे कहते हैं
वही बातें दलित वर्गों के बहुत से नेताओं द्वारा भी कम या ज्यादा उग्रता के साथ कही जाती है। फर्क यही है कि ये उदाहरण के लिए राव बहादुर, एमसी राजा और दीवान बहादुर श्रीनिवासन को केवल हिंदू धर्म को छोड़ने की धमकी नहीं देते, बल्कि हरिजनों के बहुत से बड़े वर्ग के साथ जो शर्मनाक सलूक किया जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में इसमें काफी गर्माहट पाते हैं। लेकिन बहुत से नेता हिंदू धर्म के दायरे में हैं। यह तथ्य डॉक्टर अंबेडकर की बातों का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सवर्णों को अपनी आस्था और अपने आचरण को ठीक करना होगा। सबसे बढ़कर जो विद्वान हैं और सवर्ण समाज में जिनका असर है, उन्हें शास्त्रों की एक आधिकारिक व्याख्या करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के अभियोग में ये सवाल शामिल हैं। पहला सवाल है, शास्त्र क्या है? क्या सभी मुद्रित पुस्तकों को शास्त्रों का अभिन्न अंग मान लिया जाए, या उनके किसी हिस्से को अनाधिकृत मिलावट मानकर खारिज किया जा सकता है? तीसरा सवाल है, अस्पृश्यता, जाति सामाजिक स्थिति की समानता, अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह के सवाल पर इन स्वीकृति या परिशोधित शास्त्रों का जवाब क्या है? इन सवालों का अपना जवाब और डॉक्टर अंबेडकर की स्थापनाओं की कमियों पर वक्तव्य में अगले अंक के लिए सुरक्षित करता हूँ। ये सारी बातें महात्मा गांधी ने हरिजन नाम के अपनी पत्रिका में प्रकाशित कराया था, जो 2 जुलाई 1936 को प्रकाशित हुआ था। आगे महात्मा गांधी अगले अंक में प्रकाशित करवाते हैं और लिखते हैं, वेद, उपनिषद, स्मृतियां और पुराण, रामायण और महाभारत को शामिल करते हुए हिंदू शास्त्र हैं। यह सूची यहीं तक सीमित नहीं है। प्रत्येक युग या पीढ़ी ने भी इस सूची को आगे बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि जो भी मुद्रित या हस्तलिखित सामग्री पाई जाती है, वह शास्त्र नहीं है। उदाहरण के लिए स्मृतियों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ईश्वर की वाणी नहीं माना जा सकता है। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्मृतियों में दिए गए अनेक उद्धरणों को प्रमाणिक मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिन्हें शास्त्र कहना उचित होगा कि उनका संबंध सिर्फ शाश्वत प्रकारों से है, और वे किसी भी अंतःचेतना यानी हृदय को, जिसकी समझ की आंखें खुली हुई हैं, मान्य होनी चाहिए। ऐसी किसी भी बात को ईश्वर की वाणी कहकर स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसका बुद्धि द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है, या जिसे आध्यात्मिक स्तर पर अनुभूत नहीं किया जा सकता। और तब भी जब आपके पास शास्त्रों का परिशोधित संस्करण हो, आपको उनकी व्याख्या की जरूरत होगी। सबसे अधिक व्याख्या कौन कर सकता है? निश्चय ही विद्वान लोग। लेकिन धर्म का निवास इसमें नहीं है। इसका निवास तो उनके साधु संतों के अनुभव में है, उसके जीवन में और वचनों में होता है। जब शास्त्रों के सभी महान विद्वान भाष्यकारों को पूरी तरह से भुला दिया जाएगा, तो इन साधु संतों का संचित अनुभव ही बचा रहेगा और युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। ये गांधी जी लिखते हैं अपने दूसरे संस्करण में, जो हरिजन नाम के पत्रिका में प्रकाशित कराया गया था। आगे भी जो लिखते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आगे गांधी जी लिखते हैं कि जाति का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसका उद्गम मैं नहीं जानता, और अपनी आध्यात्मिक भूख की शांति के लिए मैं इसे जानना जरूरी भी नहीं समझता। लेकिन यह मुझे जरूर पता है कि यह आध्यात्मिक और राष्ट्रीय दोनों प्रकार से विकास के लिए नुकसानदेह है। वर्ण और आश्रम ऐसी संस्थाएं हैं जिनका जाति से कोई संबंध नहीं है। वर्ण का नियम है कि हम में से प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा अपनाकर अपनी जीविका कमानी चाहिए। यह हमारे अधिकारों को नहीं, कर्तव्यों को परिभाषित करता है। आवश्यक रूप से इसका संबंध उन पेशों से है जो मानवता के कल्याण के लिए हैं, किसी अन्य पेशे से नहीं। इससे यह भी पता चलता है कि कोई भी पेशा न तो बहुत नीचा है और न ही बहुत ऊंचा। सभी अच्छे और कानून संगत हैं, तथा उनकी हैसियत पूरी तरह से बराबर है। ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु और भंगी के पेशों का महत्व एक जैसा है, और उनका उचित ढंग से निष्पादन ईश्वर के सम्मुख बराबर योग्यता रखता है। तथा ऐसा लगता है कि एक समय मनुष्य के सम्मुख उनका प्रतिफल भी बराबर था। दोनों को जीविका का अधिकार था, लेकिन इससे ज्यादा का नहीं। वास्तव में अभी भी गांवों में इस नियम के स्वस्थ रूप से लागू होने के धुंधले चिन्ह मिल जाते हैं। मैं 600 की आबादी वाले गांव में रहता हूँ, और ब्राह्मणों सहित विभिन्न पेशों में लगे हुए लोगों की आय में बहुत फर्क नहीं देखता। मैं यह भी पाता हूँ कि इन पतनशील दिनों में भी असली ब्राह्मण मौजूद हैं, जिनका जीवन उदारता से दी गई भिक्षा पर चलता है, और स्वयं उनके पास जो भी आध्यात्मिक खजाना है, उसमें वे उदारता से देते रहते हैं। आगे गांधी जी लिखते हैं, वर्ण के नियम का मूल्यांकन
उसके कैरिकेचर के आधार पर जो उन व्यक्तियों के जीवन में मिलता है जो अपने को वर्ण के अधीन मानते हैं, लेकिन इसके एकमात्र क्रियाशील नियम का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। करना गलत है और अनुचित होगा। एक वर्ण द्वारा अन्य वर्णों के मुकाबले अपने को उच्चतर मान लेना, इसके नियम को धता बताना और वर्ण के नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अस्पृश्यता में विश्वास का आधार बन सके। मुझे पता है कि हिंदुत्व की मेरी व्याख्या का विरोध डॉक्टर अंबेडकर के अलावा और भी बहुत से लोग करेंगे। इससे मेरी अवस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक ऐसी व्याख्या है जिसके अनुसार लगभग आधी शताब्दी से मैं जीवन बिता रहा हूँ और जिसके अनुसार मैंने अपनी समस्त योग्यता के साथ अपने जीवन को अनुशासित करने का प्रयास किया है। मेरी राय में अपने व्याख्यान में डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारी भूल की है वह यह है कि उन्होंने ऐसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों को चुना है जिनकी विश्वसनीयता एवं जिनके मूल्य संदिग्ध हैं। इसके साथ ही उन पतित हिंदुओं के जीवन का चुनाव किया है जो भयानक रूप से गलत तौर पर हिंदू धर्म में आस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी तरीके से इनके जीवन को हिंदुओं का मानक जीवन बनाने के लायक नहीं है। यह चीज इधर उधर से कुछ उठा लेना है। डॉक्टर अंबेडकर के मानक को लागू किया जाए तो शायद प्रत्येक प्रचलित धर्म विफल साबित होगा। अपने सक्षम व्याख्यान में विद्वान डॉक्टर ने अपने पक्ष को जरूरत से ज्यादा प्रमाणित कर दिया है। क्या वह धर्म जिसके मानने वालों में चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और सैकड़ों ऐसे रहे हैं जिनका नाम आसानी से लिया जा सकता है, इतना निकृष्ट हो सकता है जैसा डॉक्टर अंबेडकर के व्याख्यान में साबित करने की कोशिश की गई है। किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम नमूनों से नहीं बल्कि उसके सर्वोत्तम से किया जाना चाहिए जो उसने पैदा किया हो, क्योंकि यही और सिर्फ यही वह स्तर है जिसे और ऊंचा उठाने की नहीं तो उस तक पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए। यह सारी बातें महात्मा गांधी ने अपने हरिजन नामक पत्रिका में जुलाई 18, 1936 को प्रकाशित किया था। इस पत्रिका को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ा, इसके जवाब में उन्होंने अपने अगले संस्करण में जवाब स्वरूप निम्न बातों को प्रकाशित किया था। जवाब बहुत लंबा है, लेकिन यकीन मानिए कि जो बातें बाबा साहब ने बताई हैं वह मानव जीवन के लिए बहुत ही तर्कशील और बहुत ही अच्छी बातें हैं जिन्हें प्रत्येक भारतीयों को जरूर जाननी चाहिए। बाबा साहब आगे लिखते हैं, जात पात तोड़क मंडल के लिए मैंने जो जाति पर जो व्याख्यान तैयार किया था, मिस्टर गांधी ने अपने हरिजन नामक पत्रिका में उसका उल्लेख करके जो मुझे सम्मान दिया है, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। मेरे व्याख्यान की उन्होंने जो समीक्षा की है उसे पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति के बारे में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे महात्मा गांधी पूरी तरह से असहमत हैं। अपने विरोधियों से मैं किसी विवाद में उलझना मेरी आदत नहीं रही है जब तक विशेष कारणों से मैं इसके लिए बाध्य न हो जाऊं। अगर मेरा विरोधी कोई क्षुद्र या अज्ञात व्यक्ति होता तो मैं उसका जवाब नहीं देता, लेकिन चूंकि मेरा विरोध स्वयं महात्मा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने मामले को जिस तरह रखने का प्रयास किया है उसका उल्टा साबित करने की मुझे कोशिश करनी ही चाहिए। उन्होंने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उसकी सराहना करते हुए मैं यह स्वीकार करने को बाध्य हूँ कि यह देख मुझे आश्चर्य हुआ कि महात्मा ने मुझ पर प्रचार पाने की इच्छा का आरोप लगाया है। जब वे लिखते हैं कि न दिए गए व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा इरादा यह सुनिश्चित करना था कि मुझे कहीं भुला न दिया जाए, तो वे मुझ पर यही आरोप लगाते हैं। महात्मा जो कुछ भी कहना पसंद करें, व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हिंदुओं को सोचने और अपनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए मैं उकसा सकूं। मैं प्रचार के पीछे कभी नहीं भागा और अगर मुझे यह कहने की अनुमति है तो उससे ज्यादा प्रचार मुझे मिला है जितने की मुझे इच्छा या जरूरत है। लेकिन मान लिया जाए कि प्रचार पाने की इच्छा से ही मैंने यह व्याख्यान छपवाया है, तो मुझ पर पत्थर फेंकने का अधिकार किसे है? निश्चय ही उन्हें नहीं जो महात्मा गांधी की तरह शीशे के घरों में रहते हैं। इरादे की बात छोड़ दें तो अपने व्याख्यान में मैंने जो प्रश्न उठाया है उस पर महात्मा को क्या कहना है। सबसे पहले जो भी मेरा व्याख्यान पढ़ेगा उसे यह एहसास होगा कि महात्मा मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों से बचकर निकल गए हैं और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वे मुद्दे नहीं हैं जो हिंदुओं पर मेरे अभियोग से जो संज्ञा मेरे व्याख्यान को देने की उन्होंने कृपा की है। जो मुख्य बातें मैंने अपने व्याख्यान में कहनी चाहिए हैं उनकी सूची इस प्रकार बनाई जा सकती है।
पहले स्थान पे है जाति ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। दूसरे स्थान पे चातुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन असंभव है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें छेद है और ऐसे आदमी की तरह है जिसकी नाक बह रही है। यह सिर्फ अपने गुण के आधार पर अपने को बनाए नहीं रख सकती और इसमें जाति व्यवस्था के रूप में पतित होने की अंतर्जात क्षमता है। जब तक इसके साथ कानूनी शक्ति न जोड़ी जाए जिसे वर्ण का नियम तोड़ने वाले हर आदमी पर लागू किया जा सकता हो। तीसरा है वर्ण व्यवस्था के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन नुकसानदेह है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का परिणाम होता है जनसाधारण को शिक्षा के अवसरों से वंचित करके उसका निम्नीकरण करना और शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित करके उसे कायर बनाना। चौथा है हिंदू समाज का पुनर्गठन ऐसे धार्मिक आधार पर होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व के सिद्धांतों की स्वीकृति हो। इस उद्देश्य को पाने के लिए जाति और वर्ण को जो धार्मिक मान्यता मिली हुई है उसे नष्ट करना होगा। ध्यान दिया जाना चाहिए कि महात्मा गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दे बिल्कुल अप्रासंगिक हैं और व्याख्यान के मुख्य तर्क को वे पकड़ नहीं पाए हैं। आगे बाबा साहब लिखते हैं, अब मैं महात्मा गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों की मूल बातों का परीक्षण करना चाहता हूँ। महात्मा का पहला मुद्दा है, मैंने शास्त्रों से जो उद्धरण दिए हैं वे प्रमाणिक नहीं हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि इस विषय पर मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने जो भी उदाहरण दिए हैं वे सभी स्वर्गीय श्री तिलक की किताबों और लेखों से लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा और हिंदू शास्त्रों के अधिकारी विद्वान थे। महात्मा का सारा मुद्दा यह है कि इन शास्त्रों की व्याख्या विद्वानों द्वारा नहीं बल्कि संतों द्वारा की जानी चाहिए, और संतों की समझ के अनुसार शास्त्र जाति और अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करते। पहले मुद्दे के बारे में मैं महात्मा से पूछना चाहता हूँ कि इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि शास्त्रों में मिलावट है या नहीं, कि संतों ने उनकी व्याख्या अलग तरह से की, जो शास्त्र प्रमाणिक हैं और जिनमें मिलावट है। उन दोनों के बीच जनसाधारण फर्क नहीं करता। जनसाधारण को तो यह भी नहीं पता होता कि शास्त्र क्या है। अनपढ़ होने के कारण उसे मालूम नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। जो उसे बताया गया है उस पर उसने विश्वास किया है, और उसे जो बताया गया है वह यह है कि शास्त्रों के अनुसार जाति और अस्पृश्यता का पालन करने वाले को शास्त्रों में धार्मिक कर्तव्य माना गया है। जहां तक संतों की बात है तो यह स्वीकार करना होगा कि महज विद्वानों की तुलना में उनकी शिक्षाएं चाहे जितने भिन्न और उदात्त हो, वे शोचनीय रूप से बेअसर रही हैं। उनके बेअसर होने के दो कारण हैं। प्रथम, किसी भी संत ने जाति प्रथा पर हमला नहीं किया है। इसके विपरीत वे जाति व्यवस्था के प्रचंड समर्थक थे। उनमें से अधिकांश जिस जाति के थे उसी जाति में जिए और उसी जाति में मर गए। ब्राह्मण के रूप में अपनी हैसियत के प्रति ज्ञानदेव इतने अनुरक्त थे कि जब पैठान के ब्राह्मणों ने उन्हें अपने समुदाय में शामिल करने से मना कर दिया, तब ब्राह्मणों के बीच ब्राह्मण के रूप में मान्यता पाने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिए। और संत एकनाथ ने भी, जिन्हें नायक के रूप में रखकर धर्मात्मा नाम की फिल्म बनी है, क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यों को छूने और उनके साथ भोजन करने का साहस दिखाया था। ऐसा इसलिए नहीं किया कि वे जाति के विरोधी थे, बल्कि इसलिए किया कि उन्हें लगता था कि इससे जो छूत लगेगी उसे गंगा नदी में पवित्र जल में एक डुबकी लगाने से धोया जा सकता है। जहां तक मेरी जानकारी है, संतों ने कभी भी किसी जाति और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। मनुष्यों के बीच संघर्ष से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनका सरोकार मनुष्य और ईश्वर के बीच में संबंध से था। उन्होंने यह सीख भी नहीं दी कि सभी मनुष्य बराबर हैं। उनकी सीख यह थी कि ईश्वर की नज़र में सभी मनुष्य बराबर हैं। एक निहायत भिन्न और हानि रहित प्रस्ताव जिसकी शिक्षा देना किसी के लिए भी कठिन और जिसमें विश्वास करना किसी के लिए भी खतरनाक नहीं हो सकता। संतों की शिक्षाओं के बेअसर होने का दूसरा कारण यह है कि जनसाधारण को यह सिखाया गया है कि संत जाति को तोड़ सकते हैं पर सामान्य लोग नहीं। इसलिए कोई भी संत अनुकरणीय उदाहरण नहीं बना सका। वह हमेशा एक पवित्र व्यक्ति बना रहा जिसका आदर किया जाना चाहिए। जनसाधारण जाति और अस्पृश्यता का प्रबल समर्थक रहा है। इससे पता चलता है कि संतों के पवित्र जीवन और उनकी महान शिक्षाओं का उनके जीवन और आचरण पर शास्त्रों की शिक्षाओं की तुलना में कोई असर नहीं पड़ा। इस प्रकार इस बात से कोई सांत्वना नहीं मिलती है कि ऐसे संत थे या ऐसा कोई महात्मा है जिसने शास्त्रों की व्याख्या कुछ विद्वानों
या बहुत सारे अज्ञानियों की तुलना में अच्छे ढंग से की है। तीसरा मुद्दा महात्मा गांधी ने यह उठाया है कि जिस धर्म को मानने वालों में ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि जैसे लोग रहे हैं, वह गुण रहित नहीं हो सकता, और किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम उदाहरणों के आधार पर नहीं, बल्कि जो श्रेष्ठतम उसने पैदा किया हो, उनके आधार पर किया जाना चाहिए। इस वक्तव्य के प्रत्येक शब्द से मैं सहमत हूँ, लेकिन यह समझने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ कि यह कहकर महात्मा साबित क्या करना चाहते हैं। यह एकदम सही है कि किसी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम उदाहरणों से नहीं, बल्कि उसके सर्वश्रेष्ठ से किया जाना चाहिए। लेकिन क्या इतने भर से बात खत्म हो जाती है? मेरा कहना है, बात खत्म नहीं होती। यह सवाल फिर भी बना रह जाता है, निकृष्ट लोगों की संख्या इतनी ज्यादा और उत्कृष्ट लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है? मेरे विचार से इस प्रश्न के सिर्फ दो ही उत्तरों की कल्पना की जा सकती है। पहला, जो निकृष्ट हैं, उनमें कुछ ऐसी मौलिक विकृतियां हैं कि वे नैतिक शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सकते, और इसलिए धार्मिक आदर्शों को समझने या उस पर आचरण करने से बहुत दूर रह जाते हैं। अथवा दूसरा है, धार्मिक आदर्श एक सर्वथा गलत आदर्श है, जिसने बहुतों के जीवन को एक गलत नैतिक मोड़ दे दिया है, और जो उत्कृष्ट हैं, तो वे इस गलत आदर्शों के बावजूद उत्कृष्ट बने हैं। वास्तव में इस गलत मोड़ को एक सही दिशा देकर इन दोनों व्याख्याओं में से पहली को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ, और मुझे विश्वास है महात्मा भी इसके विपरीत जाने का आग्रह नहीं करेंगे। मेरे विचार से दूसरी व्याख्या ही एकमात्र तार्किक और बुद्धिसंगत व्याख्या है। जब तक महात्मा गांधी इस बात की व्याख्या करने के लिए कि निकृष्ट इतने ज्यादा और उत्कृष्ट इतने कम क्यों हैं, कोई तीसरा विकल्प प्रस्तुत नहीं करते, यदि दूसरी व्याख्या ही एकमात्र सही व्याख्या है, तो स्पष्टतः महात्मा का यह तर्क कि किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके सर्वोत्तम अनुयायियों से की जानी चाहिए, हमें उन बहुतों पर दया करने के अलावा और कहीं नहीं ले जाता, जो इसलिए गलत हैं क्योंकि उन्होंने गलत आदर्शों की पूजा की है। महात्मा का यह तर्क है कि यदि ज्यादातर लोग संतों के उदाहरण का अनुकरण करें, तो हिंदुत्व सहने योग्य हो जाएगा। एक और कारण से यह गलत है। चैतन्य आदि जैसे विख्यात व्यक्तियों का उदाहरण रखकर महात्मा बहुत ही सरल और विस्तृत रूप से यह सुझाव देते मालूम पड़ते हैं कि यदि सभी सवर्ण हिंदुओं को निम्न जाति के हिंदुओं के साथ अपने व्यवहार में उच्च नैतिक स्तर का पालन करने के लिए सहमत किया जा सके, तो हिंदू समाज के ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन लाए बिना ही उसे सहनीय नहीं, उल्लासपूर्ण भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार की विचारधारा के मैं एकदम खिलाफ हूँ। मैं उन सवर्ण हिंदुओं का सम्मान करता हूँ जो अपने जीवन में एक उच्च सामाजिक आदर्श प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के बिना आज भारत रहने के लिए उससे ज्यादा असुंदर और कम सुखी देश हो जाएगा, जितना वह है। इसके बावजूद अगर कोई सवर्ण हिंदुओं के व्यक्तिगत चरित्र में सुधार लाकर उन्हें बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश पर भरोसा करता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि वह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है और एक व्यामोह में जी रहा है। क्या व्यक्तिगत चरित्र किसी शास्त्र निर्माता को अच्छा आदमी बना सकता है? अर्थात एक ऐसा आदमी जो ऐसे गोले बेचता है जो फटेंगे नहीं, और ऐसी गैस जो जहर नहीं फैलाएगी। अगर नहीं, तो व्यक्तिगत चरित्र जाति की चेतना से लदे हुए व्यक्ति को अच्छा आदमी, यानी एक ऐसा आदमी जो अपने साथ के लोगों को अपने मित्र और बराबर का समझ सके, उसे बना सकता है। इसे आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अपने प्रति ईमानदार होने के लिए उसे अपने साथ लोगों को, या अपने से ऊंचा या अपने से नीचा, जैसा भी मामला हो, यानी अपने सजातीय लोगों से भिन्न मानना पड़ेगा। उसे कभी भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने साथ के लोगों के साथ अपने नातेदार और बराबर के व्यक्तियों की तरह व्यवहार करेगा। सच्चाई यह है कि हिंदू उन सभी के साथ जो उसकी जाति के नहीं हैं, इस तरह का व्यवहार करता है कि जैसे वे किसी अन्य देश से आए हों, जिसके साथ भेदभाव करने पर कोई नुकसान नहीं होगा, और जिसके साथ कोई भी धोखाधड़ी या चालाकी बिना किसी शर्म के की जा सकती है। कहने का मतलब है कि बेहतर या बदतर हिंदू हो सकता है, पर अच्छा हिंदू नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं कि उसके व्यक्तिगत चरित्र के साथ कोई गड़बड़ी है। एक गुलाम के लिए उसका मालिक बेहतर या बदतर हो सकता है, पर अच्छा मालिक नहीं हो सकता। यही बात उच्च जाति के व्यक्ति के और निम्न जाति के व्यक्ति के साथ लागू होती है। उच्च जाति का कोई आदमी अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह उच्च जाति का तभी हो सकता है जब उसे उच्च साबित करने के लिए
कोई निम्न जाति का व्यक्ति भी हो। यह चेतना निम्न जाति के व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं हो सकती कि उसके ऊपर कोई उच्च जाति का व्यक्ति है। मैंने अपने व्याख्यान में यह बात कही है कि वर्ण या जाति पर आधारित समाज एक ऐसा समाज है जो एक गलत संबंध पर आधारित है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस तर्क को महात्मा ध्वस्त करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने अपने विश्वास का आधार बताए बगैर चातुर्वर्ण को अपने विश्वास के साथ दोहराया है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि महात्मा जो कहते हैं क्या उस पर आचरण भी करते हैं। एक व्यापक संदर्भ में हो रही बहस में व्यक्तिगत टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब कोई किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और उसे बहस से परे मान लेता है, तब स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा होती है कि वह जो कहता है उस पर चलता भी है कि नहीं। कहा जा सकता है कि आचरण को अपने वांछित स्तर तक ले जाने में विफलता का कारण यह है कि वह स्तर इतना ऊंचा है कि उस तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। यह भी कहा जा सकता है कि अपने स्वभावगत पाखंड के कारण वह आदमी ऐसा नहीं कर पा रहा है। दोनों ही स्थितियों में उसका आचरण परीक्षण का विषय बन जाता है और मुझे दोष नहीं दिया जाना चाहिए अगर मैं प्रश्न करूं कि खुद अपने मामले में महात्मा ने अपने आदर्श को प्राप्त करने में कितनी कोशिश की है। महात्मा जन्म से बनिया हैं। उनके पूर्वजों ने व्यापार छोड़कर दीवान का पद स्वीकार कर लिया था, जो ब्राह्मण का पेशा है। अपने स्वयं के जीवन में महात्मा बनने से पहले जब कैरियर चुनने का अवसर आया था, तब उन्होंने तराजू की जगह कानून को चुना। फिर कानून को छोड़कर वे आधा संत और आधा राजनीतिज्ञ बन गए। उन्होंने व्यापार को कभी हाथ तक नहीं लगाया, जो उनका पैतृक पेशा है। उनका सबसे छोटा बेटा, मैं उस बेटे को चुन रहा हूँ जो अपने पिता के प्रति सबसे ज्यादा निष्ठावान है। जन्म से वैश्य है और उसने एक ब्राह्मण की बेटी से विवाह किया है और एक बड़े समाचार पत्र का मालिक है। अपना पैतृक व्यवसाय न अपनाने के कारण महात्मा ने कभी उसकी आलोचना नहीं की। ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं मिलती है। किसी आदर्श का मूल्यांकन उसके निकृष्ट नमूनों के आधार पर गलत है और अनुदारतापूर्ण हो सकता है, लेकिन निश्चय ही नमूने के रूप में महात्मा से बेहतर कौन है। और अगर वह भी आदर्श आचरण तक पहुंच पाने में विफल है, तो वह आदर्श जरूर एक असंभव मनुष्य की व्यवहारिक वृत्तियों के विरुद्ध आदर्श होगा। मेरी दृष्टि में अपने पैतृक पेशे को अपनाने का महात्मा का आदर्श न केवल असंभव है और न केवल अव्यवहारिक आदर्श है, बल्कि एक ऐसा आदर्श भी है जिसका नैतिक स्तर पर बचाव नहीं किया जा सकता। आगे भी बाबा साहब ने लिखा है कि महात्मा गांधी को लगता है कि ब्राह्मण जीवन भर ब्राह्मण बना रहे, यह उचित है। इस बात को छोड़ दे कि बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो आजीवन ब्राह्मण बने रहना नहीं चाहते। उन ब्राह्मणों के बारे में हम क्या कह सकते हैं जो पुजारी गिरी के अपने पैतृक पेशे से चिपके हुए हैं। क्या उन्होंने इसलिए ऐसा किया है कि पैतृक पेशे को अपनाने की नैतिकता में उनकी आस्था है, या इसका कारण आर्थिक लाभ का या अपवित्र इरादा है। महात्मा को इन सवालों से कुछ लेना देना नहीं है। वे संतुष्ट हैं कि ऐसे असली ब्राह्मण मौजूद हैं जिनके जीवन उदारता से दी गई भिक्षा पर चलता है और स्वयं उनके पास जो भी आध्यात्मिक खजाना है उसमें से वे उदारता से देते रहते हैं। महात्मा को पुश्तैनी ब्राह्मण ऐसा ही प्रतीत होता है, आध्यात्मिक खजाने का वाहक। लेकिन वंशानुगत ब्राह्मण की एक और तस्वीर खींची जा सकती है। ब्राह्मण विष्णु का उपासक हो सकता है जो प्रेम के देवता है। ब्राह्मण शंकर का भी उपासक हो सकता है जो विध्वंस के देवता है। और वह बोध गया का ब्राह्मण भी हो सकता है जो बुद्ध के उपासक हैं, मानवता के महानतम शिक्षक, जिन्होंने प्रेम का उदात्तम सिद्धांत दिया है। वह काली का भी उपासक हो सकता है, वो देवी जिन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए रोज एक पशु की बलि चाहिए। वह क्षत्रिय देवता राम का भी उपासक हो जाएगा। वह क्षत्रियों के नाश करने के लिए ईश्वर के एक अवतार परशुराम के मंदिर का भी उपासक हो जाएगा। वह ब्रह्मा का भी उपासक हो सकता है जो विश्व के सृष्टा है। वह किसी पीर का भी उपासक हो सकता है जिसका ईश्वर अल्लाह विश्व पर ब्रह्मा के आध्यात्मिक वर्चस्व के दावे को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कोई यह नहीं कह सकता कि इस तस्वीर का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर यह तस्वीर सही है, तो यह कोई नहीं जानता कि देवी देवताओं के प्रति निष्ठा के बारे में क्या कहा जाए, जिनका चरित्र इतना परस्पर विरोधी है कि कोई भी ईमानदार आदमी सबका उपासक नहीं हो सकता। हिंदू इस असाधारण बात को अपने धर्म की सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं।
इस सरल दृष्टिकोण के विपरीत यह तर्क दिया जा सकता है कि जिसे सहिष्णुता और सार्वभौमिकता कहा जाता है, वह वास्तव में उदासीनता या किसी भी मत के प्रति प्रतिबद्धता न दिखाने की शिथिलता से ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं है। मुझे विश्वास है कि यह सहिष्णुता महज धोखाधड़ी है। यदि इस दृष्टिकोण का आधार मजबूत है, तो कोई पूछ सकता है कि जो आदमी किसी भी देवता का पुजारी या उपासक हो सकता है, जिसकी पूजा या उपासना करने से उसका उद्देश्य पूरा होता हो, उसके पास किसी तरह का आध्यात्मिक खजाना हो सकता है। ऐसा आदमी को न केवल आध्यात्मिक खजाने की दृष्टि से दिवालिया माना जा सकता है, बल्कि उसके लिए पुजारी जैसे उच्च पेशे का निर्वहन करना सिर्फ इसलिए कि वह पैतृक पेशा है, उसमें आस्था नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, एक यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में है, जिसे बाप द्वारा बेटे को सौंप दिया जाता है। किसी सद्गुण का परिरक्षण नहीं है, बल्कि वास्तव में यह एक सम्मानजनक पेशे का, जो धर्म की सेवा के अलावा कुछ और नहीं, वेश्याकरण है। आगे बाबा साहब लिखते हैं, महात्मा इस सिद्धांत से इतने चिपके हुए क्यों हैं कि हर स्त्री पुरुष को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए। इसका कारण उन्होंने कहीं नहीं बताया। यद्यपि उन्हें इस कारण को प्रकट करने की कोई परवाह नहीं है, लेकिन कोई न कोई कारण तो होगा ही। कई साल पहले अपने यंग इंडिया में जाति बनाम वर्ग पर लिखते हुए महात्मा ने कहा था कि जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था से इसलिए बेहतर है कि जाति सामाजिक स्थायित्व के लिए सर्वोत्तम संभव समायोजन है। स्त्री हो या पुरुष, हर किसी को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए। इस सिद्धांत से महात्मा के चिपके रहने का कारण अगर यही है, तो सामाजिक जीवन के एक गलत नजरिए से चिपके हुए हैं। सामाजिक स्थायित्व हर कोई चाहता है और सामाजिक स्थायित्व को संभव बनाने के लिए व्यक्तियों और वर्गों के बीच कुछ समायोजन करना ही होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि दो चीजें कोई नहीं जानता। एक चीज जो कोई नहीं जानता है वह है रूढ़ संबंध, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसी चीज जो सदा के लिए तय कर दी गई अस्थायित्व चाहिए, लेकिन जब परिवर्तन अनिवार्य हो तब भी परिवर्तन नहीं होगा, इस कीमत पर नहीं। दूसरी चीज है कि जो कोई नहीं चाहता है वह है सिर्फ समायोजन। समायोजन की जरूरत है, लेकिन सामाजिक न्याय की कीमत पर नहीं। क्या यह कहा जा सकता है कि जाति यानी जिसके परिवार में जो पेशा होता आया है वही पेशा वह अपनाएगा, इस आधार पर सामाजिक संबंध का समायोजन उपयुक्त दो बुराइयों से रक्षा करता है? मैं मानता हूं कि नहीं। सर्वोत्तम संभव समायोजन होना तो दूर की बात है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निकृष्टतम संभव समायोजन है, क्योंकि यह सामाजिक समायोजन की दोनों धुरियों, तरलता और न्याय को आघात पहुंचाता है। महात्मा का कहना है कि जिन मानकों को मैंने हिंदुओं और हिंदुत्व का परीक्षण करने के लिए लागू किया है, वे बहुत कठोर हैं और उनकी कसौटी पर कोई भी प्रचलित धर्म संभवतः विफल हो जाएगा। यह शिकायत है कि मेरे मानक ऊंचे हैं, सही हो सकती है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि वे ऊंचे हैं या नीचे। सवाल यह है कि क्या लागू करने की दृष्टि से वे मानक सही हैं या सही नहीं हैं। लोगों और उनके धर्म का मूल्यांकन सामाजिक नैतिकता पर आधारित सामाजिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि धर्म को मानव कल्याण के लिए एक आवश्यक चीज माना जाता है, तो कोई भी अन्य मानक निरर्थक होगा। मेरा मत है कि हिंदुओं और हिंदुत्व का मूल्यांकन करने के लिए जिन मानकों का प्रयोग मैंने किया है, वे सर्वाधिक उपयुक्त मानक हैं और इनसे बेहतर मानकों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यह निष्कर्ष है कि अगर मेरी कसौटियों पर कसने से प्रत्येक ज्ञात धर्म विफल हो जाएगा, सही हो सकता है, लेकिन इस तथ्य से महात्मा को उससे ज्यादा संतोष नहीं होना चाहिए जितना संतोष एक पागल को देखकर दूसरे पागल को या एक अपराधी को देखकर दूसरे अपराधी को हो सकता है। मैं महात्मा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदुओं और हिंदुओं की विफलता से मेरे मन में घृणा और तिरस्कार की भावनाएं नहीं पैदा हुई हैं, जिनसे मैं आविष्ट हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि दुनिया का एक बहुत ही अपूर्ण स्थान है और जो इसमें रहना चाहता है उसे इसकी अपूर्णताओं को सहन करना ही होगा। लेकिन जिस समाज में काम करना मेरी नियत है, उस समाज की अपूर्णताओं को और कमियों को सहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मुझे लगता है कि ऐसे समाज में रहने के लिए मुझे अपनी सहमति नहीं देनी चाहिए जो गलत आदर्शों को मान्यता देता हो, या ऐसे समाज में भी जिनके आदर्श तो सही हैं, पर जो अपने सामाजिक जीवन को उन आदर्शों के अनुसार ढालने की अनुमति नहीं देता है। यदि हिंदुओं और हिंदुत्व से मेरे मन में घृणा है, तो इसलिए कि मुझे पक्का विश्वास है कि वे गलत आदर्शों को आश्रय देते हैं और गलत सामाजिक जीवन जीते हैं। हिंदुओं और हिंदुत्व से
मेरा झगड़ा उनके सामाजिक व्यवहार की अपूर्णताओं को लेकर नहीं है। यह इससे बहुत ज़्यादा बुनियादी नहीं है। यह उनके आदर्शों को लेकर है। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि मेरी राय में हिंदू समाज को एक नैतिक पुनरुत्थान की जरूरत है, जिसे स्थगित करना खतरनाक है। और सवाल है कि इस नैतिक पुनरुत्थान का निर्धारण कौन करेगा और इस पर नियंत्रण किसका होगा। प्रकट है कि सिर्फ उनके द्वारा जो बौद्धिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और जो इतने ईमानदार हैं कि उनमें बौद्धिक मुक्ति से उत्पन्न होने वाला निष्ठागत साहस मौजूद हो। इस कसौटी पर देखें तो हिंदू नेता इस काम के सर्वथा अयोग्य हैं। यह कहना संभव नहीं है कि वे बौद्धिक पुनरुत्थान के प्राथमिक चरण से भी गुजर चुके हैं। अगर उनका बौद्धिक पुनरुत्थान हुआ होता तो वे अशिक्षित भीड़ के आसान तरीके अपनाकर आत्म प्रवंचना का शिकार नहीं होते रहते, अथवा दूसरों के आदिम अज्ञान का लाभ नहीं उठा रहे होते, जैसा वे करते दिखाई देते हैं। इस चैनल पर सभी वीडियो ऑडियो कॉपीराइट फ्री हैं। चैनल पर बताया जाने वाला सभी जानकारी बहुजन समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता। यदि बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है तो इसे आप पूरा का पूरा कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या इसका कोई भी हिस्सा आप शेयर कर सकते हैं, या इसका अपने वीडियो ऑडियो में उपयोग कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।